केजरीवाल टीवी पे क्यों नहीं आता, क्यों नहीं कहता खालिस्तान मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहता? हम उसको चैलेंज करते हैं। उसके पेट में चोर है इसीलिए वो खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहता, वो गलत है इसीलिए वो चुप है और चुप चुप करके वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। भगत सिंह जी निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च जो बलिदान है वो दिया। और ये आदमी हमेशा से अपने लिए रखता है, अपने लिए काम करता है, अपने साथियों को बाहर उठा के फेंक दिया और आज तो देश तोड़ने की भी ये बात कर रहा है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। भगत सिंह जी का भी इन्होंने अपने आप से कंपेयर करके अपमान किया है। पंजाब की जनता देशद्रोहियों को नहीं चुनेगी, वो राष्ट्रवादियों को चुनेगी। आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए और राष्ट्रवादी आतंकवादी को सजा दे के रहेंगे। जब रिजल्ट आएगा केजरीवाल को जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। पंजाब में लगातार वोटिंग चल रही है। सुबह से ही जो पोलिंग बूथ है उन पे भारी भीड़ देखी जा रही है। कुछ घंटों की मात्र जो यहाँ पे जो वोटिंग है वो बची हुई है। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर पंजाब के लिए यहाँ से क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमचंद जी, ये बताइएगा पंजाब में बस कुछ घंटे की वोटिंग बची हुई है, यहाँ से क्या बड़ा संदेश पंजाब के लिए जाएगा? देखिए, देशद्रोहियों को वोट नहीं करना है। हम सभी जानते हैं जब सीएए का प्रदर्शन चल रहा था सबसे पहले और सबसे ज्यादा विरोध जो किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया था। और केजरीवाल पंजाब में जाके देशद्रोही और आतंकवादियों के घर में रहता है और जो फंडिंग पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की हो रही है वो कनाडा से पूरे खालिस्तानियों की फंडिंग है और वो देश को तोड़ना चाहता है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने कहा कि इंटेंट ऑफ मर्डर भी बड़ा अपराध होता है, तो उन्होंने इंटेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द नेशन किया है। उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने की भावना व्यक्त की है और उसमें वो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध है और जितने भी राष्ट्रवादी हैं पंजाब सेना में है, पंजाब देश की रक्षा करता है, पंजाबी देश के लिए बलिदान देता है, वो देशद्रोही को वोट नहीं देगा। चड्डा तो कह रहे हैं कि जो कुमार विश्वास उनको टिकट नहीं मिली थी राज्यसभा की, इसलिए बौखलाहट में चुनाव से पहले बोल रहे हैं। अरे भैया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। अगर टिकट नहीं दी तो इसमें भी आपकी कमी थी। वो आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने आपको दिल्ली में सरकार बनाने में सहयोग किया था, उन्होंने सरकार बनाई थी, वो आपकी बात है। अगर वो बात कह रहे हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं तो केजरीवाल टीवी पे क्यों नहीं आता, क्यों नहीं कहता खालिस्तान मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहता? हम उसको चैलेंज करते हैं। अगर तुम गलत हो तो बोलो कि खालिस्तान मुर्दाबाद। उसके पेट में चोर है इसीलिए वो खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहता, वो गलत है इसीलिए वो चुप है और चुप चुप करके वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जब सिख डेलीगेशन से मुलाकात की उस पर भी सवाल उठाए गए, बोला कि पंजाब में जो चुनाव है इसलिए सिख डेलीगेशन से जानबूझ करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पंजाब के लिए किया है आज तक कांग्रेस कभी नहीं कर पाए। जो हमारे सिख गुरु के बच्चों ने बलिदान दिया, उस बलिदान दिवस को अभी तक चाचा नेहरू के जन्म पे बच्चों को मनाया जाता था, अब वो शिक्षा पूरे देश में दी जाएगी कि गुरुओं के बच्चों ने जो बलिदान दिया था वो सर्वोच्च बलिदान है और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। करतारपुर जो कॉरिडोर खोला वो मोदी जी ने खोला। पंजाब के लिए हर संभव मदद देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी तोड़ने का काम करती है, चोरी करने का काम करती है, नशा बांटने का काम करती है और केजरीवाल उसी नियत से आगे बढ़ रहे हैं। जब केजरीवाल को आपने सुना होगा, उन्होंने कल कहा कि मैं स्वीट आतंकवादी हूं, भगत सिंह जो है मैं उनको फॉलो करता हूं और जो ये बीजेपी वाले हैं मुझे जानबूझ के आतंकवादी बना रहे हैं। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। भगत सिंह जी निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च जो बलिदान है वो दिया। और ये आदमी हमेशा से अपने लिए रखता है, अपने लिए काम करता है, अपने साथियों को बाहर उठा के फेंक दिया और आज तो देश तोड़ने की भी ये बात कर रहा है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। भगत सिंह जी का भी इन्होंने अपने आप से कंपेयर करके अपमान किया है। स्वीट आतंकवादी कोई नहीं होता, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है और आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए और राष्ट्रवादी आतंकवादी को सजा दे के रहेंगे। पंजाब की जनता जो कुछ घंटों की वोटिंग बची है उसमें क्या जवाब देगी? पूर्ण रूप से हमें विश्वास है पंजाब की जनता देशद्रोहियों को नहीं चुनेगी, वो राष्ट्रवादियों को चुनेगी। जब रिजल्ट आएगा केजरीवाल को जवाब मिल जाएगा। मैम, अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम पूनम चौधरी है, केशवपुरम से महामंत्री हूँ। ये बताइएगा, पंजाब में सिर्फ कुछ घंटों की वोटिंग बची हुई है, पंजाब के लोगों के लिए क्या संदेश जाएगा? पंजाब की जनता अपने देश से बहुत प्यार करती है और जो देशद्रोही केजरीवाल है उनको अच्छी तरह उनकी नीतियों को समझ गई है, तो पंजाब की जनता केजरीवाल के खिलाफ वोटिंग करेगी। पंजाब के लिए क्या संदेश जाएगा? पंजाब के लिए ये संदेश जाएगा कि जो लोग आतंकवाद के साथ मिले हुए हैं उनका घोर विरोध करेंगे और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे बहिष्कार होगा और मोदी जी के नेतृत्व में एक पंजाब में खुशहाली और
विकास की सरकार आएगी, ये मेरा मानना है। मैम नाम बताएंगे एक बार अपना? इंदिरा भारद्वाज। इंदिरा भारद्वाज जी, पंजाब में चुनाव चल रहा है, लगातार वोटिंग हो रही है, सिर्फ कुछ घंटों की वोटिंग बची है, यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश? यहाँ से ये मैसेज देना चाहेंगे कि केजरीवाल के फर्जीवाल के चक्कर में ना आए। ये दोगली राजनीति करता है, झूठ बोलता है, पंजाब को नशा मुक्त बनाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ नशा बांट रहा है, एक के साथ एक फ्री कर रहा है। इससे सावधान रहें, ये फर्जीवाल है। केजरीवाल बंदर जैसी फुदक मारता है, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलता है। एक कविता आप सुनाने जा रहे थे कुछ? सुनाने जा रही थी, सुना दूँ? पंजाब के लोगों तक जाएगी। अच्छा, किसी से मैंने कलम मांग ली, किसी से मांगी स्याही, और कागज तो मेरे पास पड़ा था, लिख डाली दो पाही। अरे झूठ बोल सत्ता में आया, ऐसा है तू फर्जीवाल, कदम कदम के धोखे देता, झूठा का है तू है जंजाल, झूठों का है तू जंजाल। अरे बजरंग गड़ी है कुछ नहीं लूँगा मैं, बंगला गाड़ी कुछ नहीं लूँगा, तनख्वाह लूँगा 1 रुपया, और ऑडी गाड़ी में बैठ कर चलता आगे पीछे पहरेदार। तो ये मतलब इतना चुनाव से पहले जो कहा था उसमें और अभी जो बदलाव दिखा रहे हैं। बदलाव दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, इतना बड़ा झूठ धोखेबाज, ऐसा है तू फर्जी का वाल। अरे 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 नाटक तो तू बहुत करे है, माँ बहनों को करा बेसहार। अरे आगे रोना काल में, अरे कोरोना काल में छुप के बैठा, घर में पकोड़े बैठा खाए, ऐसा है तू फर्जीवाल। कोरोना काल में निकला नहीं था। अरे अपने बच्चे विदेश में भेजे, घर में स्विमिंग पुल लिया बनवाए, पर वहाँ अरे हमारे बच्चों को मारना चाहता, घर गली गली में ठेके खोले, एक के साथ फ्री दिलाए, बोतल तू फ्री दिलाए। अरे इतना झूठा फर्जीवाल, इतना झूठा फर्जीवाल। अरे अन्ना जी को गुरु बनाया, बच्चों की झूठी झूठी कसम खाया, राजनीति में नहीं आऊँगा। अरे गुरु को धोखा देकर आया, फिर जनता को कर दिया बेसहारा। अरे ऐसा है तू फर्जीवाल। अरे जनता का तूने, दिल्ली का तूने नरक बनाया, ऐसा है तू फर्जीवाल। 2 लाइन पंजाब के लोगों के लिए बोल दीजिए जो लोग वोटिंग कर रहे हैं। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ एक बात बता दिया, केजरीवाल के धोखे में विच नहीं आना है, आपको अपना देश बचाना है। ये खालिस्तानी है, ये बड़े झूठे सपने देखता है, और ये हमारे देश को खालिस्तान बनाना चाहता है। इससे कोसों कोसों दूर रहना। मैं आपसे विनती कर दिया, आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन इंदिरा भारद्वाज, इसके दंगे, ये बहुत गंदा आदमी है, फर्जीवाल है। ये अपने ही जड़ों को काटता है, अपने देश को गद्दारी, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हाथ जोड़ के विनती है भाई, इसको वोटिंग ना करें। राधा उपाध्याय RK पुरम से। मैम ये बताइएगा, पंजाब के जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश यहाँ से जाएगा? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, उन्होंने एक बच्चों के नशे की मौत की कंपनी पंजाब में भी खोल रखी है, जो कि पंजाब वालों को नहीं पता। अगर पंजाब वाले मुझसे लाइव पूछना चाहते हैं तो मैं उनकी कंपनी तक लेके भी जा सकती हूँ, और उनका नशे का कारोबार जो उन्होंने वाइट पदार्थ क्या बोलते हैं उसको, स्मगलरी करते हैं, ड्रग्स वगैरह, वहाँ तक मैं गई हूँ और खुलेआम गई हूँ, और चोरी छिपे उनकी कंपनी में घुस गई थी मैं। तो वहाँ जाके मैं उनको कारोबार का खुलासा करके आई। 2000 कम से कम मैं 16 में गई थी, 2015-16 में मुझे डेट घर जाके मैं बता सकती हूँ। और उनका इतना काला चिट्ठा मुझे पता है कि उन्होंने ड्रग्स की कंपनियां खोल रखी है, और पंजाब को वो ड्रग्स से मारना चाहते हैं। चोरी छिपे तो सब इनके झांसे में नहीं आए, और कल को ये खालिस्तान जो लेना चाह रहे हैं, देशद्रोही हैं। और आप मुझ पर विश्वास करें, मैं मीडिया के सामने खुलासा करना चाहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही। जो इन्होंने ड्रग्स की कंपनी जो खोल रखी अपने रिश्तेदारों के द्वारा, और वहाँ से इनको फंडिंग भी आती है, ये मुझको पता है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि पंजाब के जो लोग वोट डाल रहे हैं वो इनकी बात को जरूर सुने, ऐसा यहाँ से जो दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।